तब उन लोगों की एक ये जानकारी समझ में आई मुझे कि वो जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते। वो तंत्र मंत्र का ज्ञान देने वाले या अध्यात्म का ज्ञान देने वाले या लोगों को कुछ अलग सिखाने वाले लोगों का विरोध करते हैं। उनका ये स्वभाव है, वो गालियां देते हैं, सबको देते हैं। जय श्री महाकाल। मंत्र श्राप ये एक ऐसी स्थिति है कि अनजाने में भूल हो जाना। तमाम लोग हैं दुनिया में, तमाम तरीके की सोच है सबकी। हर व्यक्ति को गुमान है अपने आप पे, हर व्यक्ति अपने आप को शेर समझता है, हर व्यक्ति अपने ही अहंकार या अपने स्वाभिमान या अपने गुमान में रहता है। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति कई बार सही व्यक्तियों के साथ गलत व्यवहार कर देता है और जिसका उसके जीवन में एक प्रचंड तरीके से दंड प्रकट होता है। तो आज मैं वही बताने वाला। तमाम लोग आप लोगों ने देखे होंगे जो इस तरीके के होते हैं। कई तो मैं यूट्यूब पे ही बता देता हूँ आपको, तमाम लोग हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो उन लोगों का जब मैंने देखा कि ये व्यक्ति जो हैं ये सिर्फ मुझसे ही इनको नाराज़गी है, मेरे स्वभाव से या मेरी जानकारियों से या कुछ और मसला है, तब उन लोगों की एक ये जानकारी समझ में आई मुझे कि वो जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते। वो तंत्र मंत्र का ज्ञान देने वाले या अध्यात्म का ज्ञान देने वाले या लोगों को कुछ अलग सिखाने वाले लोगों का विरोध करते हैं। उनका ये स्वभाव है, वो गालियां देते हैं, सबको देते हैं। ये तो यूट्यूब की दुनिया हो गई। अगर उनके जो निजी जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, यदि उनके जीवन में भी कोई व्यक्ति मिल जाता है, उनका कार्य नहीं करता, तो उसको भी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं और भी तमाम सारे अपशब्द बोलते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक बात बताने वाला। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि शांत स्वभाव के होते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे पेड़ के ऊपर फल ज़्यादा उगते आते हैं तो वो पेड़ झुकता जाता है। तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग उलझना नहीं चाहते हैं। यदि किसी बाबा को गाली दे देते हैं तो वो ठीक है छोड़ो, वो नहीं चाहते हैं कि मेरा समय बर्बाद हो, किसी के लिए कुछ सोचूं मैं या किसी के लिए कुछ करूं मैं। और ये विनम्रता भाव आ जाता है। चाहे जिसको देख लो, अपने अपने समय में जितने भी संत हुए, ज्ञानी हुए, तांत्रिक हुए, विद्या के जानकार हुए, ज्योतिषी हुए, उन सबको गालियां पड़ी, लेकिन वो सबके सब शांत रहते थे, छोड़। लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उनको याद किया। तो ये तो जीवन है, चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब आप गलत व्यक्ति से फंस जाते हो, यानी आप तो अहंकार में गाली देते ही देते हो, लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति से फंस जाते हो जो ये सोचता है कि वो इस मार्ग में आया तो है लेकिन उसको कुछ नहीं, अब भी अगर उसके पास तमंचा है, अब भी गोली चलेगी तो वो चला देता है, बात की कल देखेंगे। तो क्या होता है, ऐसे कुछ वारदातें हुई। कुछ लोग थे, उनमें से उन लोगों ने क्या काम किया कि कुछ पता चला कि उनके घर के बाहर कोई तांत्रिक रहता है। ऐसे 2-3 केस आए हमारे पास, बताया गया। तो ऐसे केस में क्या था कि 2-3 लोग थे इस तरीके के जिन्होंने क्या किया था कि तांत्रिक को जो था, जो मंत्र वगैरह सिखाता था या जो तंत्र मंत्र की विद्या जानता था या जो कुछ चीज़ें जानता था, तो उसको क्या है, कुछ लोगों ने क्या है कि मारा बेवजह, उसको कुछ काम नहीं किया। 2 केस आए थे। एक केस में क्या था कि किसी व्यक्ति ने तांत्रिक को पैसा दिया था 10,000 रुपये उधार, उस व्यक्ति के पास था नहीं, तो उसने कुछ समय का टाइम मांगा कि भाई 2-3 महीने में दे दूंगा, अभी रुक जाओ, है नहीं। तो उसको मारा, गालियां दी, पटक के लात घूंसों से मारा, खूब गालियां दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये सब कर दिया तो इसके बाद क्या था कि उस व्यक्ति ने जो भी किया हो, 1 महीने बाद उस व्यक्ति को कैंसर हो गया। 1 महीने में ही हो गया, इसके पहले कुछ पता नहीं था। कैंसर हो जाता है तो कुछ समय में ही वो गुजर जाते हैं। तो इसको हम क्या कहें, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो अलग है। क्योंकि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास तलवार होगी वो चलाएगा ही चलाएगा। कुछ हद तक रुक जाएगा लेकिन चलाएगा ही चलाएगा। कोई भी चीज़ें आज के समय में इस तरीके से कार्य नहीं करती हैं जैसा लोग सोचते हैं कि किसी ने कुछ किया और एकदम से वो चीज़ें हो गई, या एकदम से आदमी मर गया, या एकदम से
ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा समय लग जाता है, 2-4 दिन लग जाते हैं। कुछ और भी चीज़ें आई, उनमें भी इस तरीके का केस था कि कोई सही व्यक्ति था तो उसको मारा, कुछ लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी, उससे वशीकरण वगैरह मांगते थे, उसने जब नहीं दिया तो उसको मारा, माँ बहन की गालियाँ दी, खूब पीटा। इसके बाद उन लोगों का कुछ समय बाद रोड एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाएं हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं। तांत्रिक हुआ, मांत्रिक हुआ या इन विद्याओं का जानकार हुआ, कभी भी उस व्यक्ति के साथ आप अभद्रता ना करें। अभद्रता जब ही करें जब वो व्यक्ति आपके साथ अभद्रता करता है तब। और एक और चीज़ है कि ये तो बिल्कुल भी ना करें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गाली गलौज करते तो ये तो कभी ना करे कि चला मेरे ऊपर चीज़ चला, मेरा बिगाड़ के दिखा। अगर ये बोल दिया तो फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी तरीके से चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी जो कुछ करते भी नहीं है अपने आप होते हैं। तो मैं ज़्यादातर किसी के लिए कुछ करता नहीं हूँ। मुझे जब लोग गालियाँ दे के जाते हैं तब उनके कुछ समय बाद ऐसी चीज़ें हुई कि जैसे कुछ लोग थे तो उन्हें किसी ने भटकाया, भटकाने के बाद जब उन्होंने गाली गलौज करी तो पहले वो वैसे नहीं थे, मुझे भी लगा ये गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। फेसबुक पे, कॉल पे तो कोई करता ही नहीं है, फेसबुक वगैरह पे गाली गलौज करी। तो उसके बाद कुछ समय बाद मैसेज आ गया कि बाबा हमें उम्मीद नहीं थी आप ऐसा काम करोगे, और अभी मैंने आपको गाली वाली वगैरह लिखी, मैं सीढ़ियों से फिसल गया। ठीक है, तो मैंने यही बोला भाई मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं कुछ प्रतिक्रिया दे पाऊँ आपके लिए, मैं तो किसी के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और उस दौरान क्या था कि मेरा एक अनुष्ठान चल रहा था माँ बगलामुखी का, तो मैंने तो कुछ नहीं किया था किसी के लिए। वो ऐसा हुआ, कुछ दिनों तक चोट वगैरह लगी रही होगी, फिर ठीक हो गए होंगे। तो ये होता है, कई बार इष्ट शक्तियाँ खुद से कार्य करती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको आप गाली गलौज कर देते हो। शक्तियाँ तो देखिए किसी की निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, सिद्धियों को गलत शब्द से बोलता है, कोई भी सिद्धि हो, शोधनी हुई, आसुरी लक्ष्मी हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर कोई व्यक्ति उनको गलत तरीके से लिखता है, गलत तरीके से उनको बोलता है, तब होता ये है कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं करूँगा किसी के लिए। जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तब कुछ चीज़ें प्रार्थनाओं से चलती हैं, वो हो जाती हैं। तब क्या होता है कि वो चीज़ें किसी को मारती नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन लाती हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगी, जो क्लाइंट आ रहे हैं वो आने रुक जाएंगे, पैसे के लाले पड़ जाएंगे, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि भाई पैसा ही नहीं बचा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके जीवन में घटित होने लगेंगी, बेवजह लड़ाइयाँ होने लगेंगी परिवार में, मन खिन्न और कलेश में रहने लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें शक्तियाँ करती हैं। ये सब जो दुनिया है उनमें अच्छे बुरे लोग दोनों तरीके के लोग हैं, और कंप्लीटली कोई भी सही या गलत नहीं होता है। जो व्यक्ति गालियाँ देते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह खैर सही है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी किसी न किसी ने तो गलत किया ही होता है, या उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि कोई सब लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ। तो हर तरीके के लोग हैं, लेकिन निर्भर करता है कि आप जितना दूर रह सकें ऐसी चीज़ों से उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए ऐसे जो लोग होते हैं तो उसमें तांत्रिक और साधक में बहुत फर्क है। साधक का जो स्वभाव होता है वो शांत होता है, लेकिन जो तांत्रिक का जो स्वभाव होता है वो उग्र होता है। और उसमें ये होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने गाली गलौज करी, दुनिया भर की चीज़ें करी, तांत्रिक ने कोई चीज़ चला दी, अगर उस व्यक्ति का ओरा सही है, उस व्यक्ति की एनर्जी सही है, वो अपने लिए बजरंग बाण या कुछ भी पाठ करता है तो उसके ऊपर काम नहीं करेंगी। पता चला उसका छोटा सा बेटा है 5 साल का, 3 साल का, पता चला वो गुजर गया 2 दिन में, ख़त्म हो गया। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि खामोखा की किसी से बहस करने से अच्छा है कि अपना, अगर किसी को पसंद नहीं करते हैं हम तो उससे कोई बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर तरीके के लोग हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इस तरीके से कई बार इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, फिर वो पछताता है, केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है, क्योंकि तरकस से छोड़ा हुआ तीर फिर वापस नहीं आता है। तो इसलिए जितना बच सकें आप ऐसे लोगों से, तांत्रिकों से, या अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दो। हर व्यक्ति के अपने कर्म उसके साथ हैं। कोई व्यक्ति अगर ठग रहा है आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दो उसको, उसके कर्म उसके साथ हैं। जो ठग रहा है उसको उसका फल मिलेगा। लेकिन यदि जो नहीं ठग रहा है, आप अगर उसको गलत बोलोगे या उसके लिए आप कुछ गलत बोलते रहेंगे लगातार,
तो वही वाला बात है कि 100 गाली के बाद तो कृष्ण जी ने भी शिशुपाल को क्षमा नहीं किया था। इष्ट शक्तियाँ उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रकट करने लगेंगी कि वो खुद की समस्याओं में बहुत भयंकर तरीके से उलझ जाएगा और ये समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये है मंत्र श्राप, जो मंत्रों से चलता है। इष्ट श्राप भी कह सकते हैं आप। कई जगह पे व्यक्ति कुछ करता नहीं है लेकिन वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, कई बार व्यक्ति ऐसी गलतियां कर देता है जिससे उसका पूरा का पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा जीवन उसका बिगड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो गलत हैं तो उनको तो समझा नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति सही हैं तो वो ऐसी चीज़ें ना करें। क्योंकि अगर सही व्यक्ति को आप गाली दोगे या कोई साधक है या शांत स्वभाव का, वो कुछ नहीं, उसको क्या दिक्कत है, वो दूसरे रास्ते चल जाएगा। लेकिन जो थोड़ा उजट होगा, दुष्ट स्वभाव का होगा, क्योंकि दो तरीके के तांत्रिक होते हैं, एक शांत स्वभाव या थोड़े ठीक स्वभाव के होते हैं, एक होते हैं दुष्ट स्वभाव के। दुष्ट स्वभाव वाले जो तांत्रिक होते हैं उनका काम क्या होता है, वो पैसे लेके गलत काम भी करते हैं, पैसे लेके किसी के लिए वशीकरण करते हैं, पैसे लेके किसी के लिए मारण प्रयोग करते हैं, ये सब कर्म करते हैं। उन्हें कुछ मतलब नहीं होता किसी चीज़, उन्हें प्रेजेंट दिखता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से कभी उलझ जाते हैं, हर व्यक्ति, क्योंकि अगर आप हर बार सही व्यक्ति को गालियाँ देंगे तो वो छोड़ देगा आपको, छोड़ आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। और ये चीज़ आपके अंदर अवधारणा डाल देगी कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और इसके बाद जब आपका सामना किसी गलत व्यक्ति से होगा तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा आपके साथ कि जिसके लिए आपको जीवन में पछताना होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें इन लोगों से। अपने जो भौतिक जीवन में उसमें आप आगे बढ़ें, स्पिरिचुअलिटी में आप सात्विक शक्तियों की उपासना करें, ध्यान करें, अंदर की अपनी क्षमताओं को विकसित करें कि जिसके लिए आपको किसी से मिलना पड़ रहा है तो आपको मिलने की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास सारे प्रश्नों का समाधान हो, सारी चीज़ों का आपके पास जवाब हो, और ऐसी अनहोनी जो आपके साथ घटित हो सकती थी वो घटित होने से रुक जाएगी, आपके जीवन में नहीं घटित होगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे मर्जी वैसे कीजिए। जय श्री महाकाल।